अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 जो है उसे मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक वॉलपेपर नजर आ रहा होगा जिसमें तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग आप देख सकते हो। तो दोबारा से स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल तौर पर नजर आ रहा होगा। इसके 10 पार्ट्स हैं, तो हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, उसके बाद 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ूँ तो इसमें बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जितनी भी दी गई इक्वेशंस हैं इन सबको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद यहाँ पर क्या होगा कि आपने x की वैल्यूज़ मालूम करनी है इन तमाम इक्वेशंस से, जैसे कि पिछली एक्सरसाइज के अंदर आपने किया था यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब फ़र्क क्या है पिछली एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब नई चीज़ क्या आई, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते किसको हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेडिंग जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। तो ये आप लोगों को जो नज़र आ रहा है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि सर इसका फ़ायदा क्या है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का ये फ़ायदा होता है, जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। जैसे फैक्टराइज करके भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पिछली एक्सरसाइज के अंदर आपने देखा है। तो कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी होती हैं जैसे कि इस एक्सरसाइज में नज़र आ रही हैं जिनको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, उस सिनेरियो में उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये फ़ायदा होता है। तो क्या फ़ायदा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूले का? क्वाड्रेटिक फार्मूले का ये फ़ायदा होता है कि जितनी भी किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, चाहे उनको फैक्टराइज किया जा सके या ना किया जा सके, दोनों सिनेरियो के अंदर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल कर कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर ये प्लस माइनस क्या है, या ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ और उसके अंदर सॉल्व करते हुए तमाम बात कर लेता हूँ इसके अंदर ए बी सी क्या है, प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं पार्ट नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर लिख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हुए सारी चीज़ समझते हैं। तो पार्ट नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इधर लिख लेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार दोबारा उतार लेते हैं। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7x, ये क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया मैंने। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है पिछले एक्सरसाइज में आप सीख चुके हो। जनरल फॉर्म में लिखूँ तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तरफ 0 होता है और दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट तीनों टर्म लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे। तो इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो इसको इधर लेकर आना होगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म होती है तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ। उसके बाद एक्स की होती है तो इधर प्लस 7x है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा। और उसके बाद प्लस 2 है तो यहाँ पे प्लस 2 हो गया और इज़ इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमने इसे तब्दील कर लिया, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस को कैसे ख़त्म करेंगे, जैसे कि पिछले एक्सरसाइजेज में हम करते थे, माइनस को कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज़ बदल जाएंगी। माइनस एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव एक्स स्क्वायर में बदल जाएगा, माइनस 7x जो है प्लस 7x में बदल जाएगा, प्लस 2 जो है वो माइनस 2 में बदल जाएगा और ये 0 हो जाएगा। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो क्या रह जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 रह जाएगा और इधर 0 से आके नीचे -1 डिवाइड हो जाएगा। अब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, तो उसका जवाब जो है वो 0 ही आ जाता है। तो इन दी एंड हमारे पास देखिए यही बच जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो दैट्स वाई के मैं इसके बाद ये स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटा के दोबारा से जो है वो लिख लेते हैं जो भी। तो ये गया मिटने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा होता है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अंदर आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये आपको याद करना होगा। ठीक है, तो
ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसके अंदर ए बी सी जो है वो किसके इक्वल है, तो ए हमारा किसके इक्वल होता है, ए बी सी यहाँ से लिया गया है, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ लिखूँ, इसको कंपेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। इधर लिख देता हूँ एज वी नो, या खाली एज भी लिख लोगे काम चल जाएगा, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स और प्लस सी और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख ली, ठीक है। तो इसके साथ ही अब आप देखिए ए कौन सा होगा, ये देखिए एक्स स्केयर के नीचे है, एक्स के नीचे जैसे कि मैंने बताया था, और कांस्टेंट एंड में होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो ए जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर, जैसे कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, नीचे ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है ना, तो इसके साथ जो भी कॉफिशेंट होगा उसको ए रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरह एक्स के साथ जो भी कॉफिशेंट होगा उसको वो बी, यानी वो बी के इक्वल होगा, और जो सी होता है वो कांस्टेंट जो नंबर होता है उसके इक्वल होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। तो एज के बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए हियर। हियर लिखने के बाद क्या चीज़ कि ए जो है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशेंट क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, तो इट्स मीन 1। उसके बाद कॉमा डाल दीजिए, बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एक्स के जो कॉफिशेंट होगा वो, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। और सी जो है वो किसके इक्वल होगा, जो एंड में कांस्टेंट होता है वो। तो अब कांस्टेंट अगर माइनस नंबर का हो, यानी कहीं पे भी माइनस का कोई नंबर हो, तो -7 लिखा जाएगा ए बी सी के, ठीक है। तो सी जो है वो किसके इक्वल हो गया, -2 के, ठीक है। अब प्लस तो 7 लिखते, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, इसलिए प्लस की वैल्यूज़ को हम हमेशा विदाउट साइन के ही लिखते हैं, तो इसलिए प्लस लिख नज़र नहीं आता आप लोगों को। तो अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ए बी और सी की वैल्यू हमने कहाँ से ली, हमने इस इक्वेशन से ही ली। पहली ए होती है, दूसरी बी होती है और तीसरी सी होती है, ठीक है। अब यही वैल्यूज़ जो है हम किस में पुट करेंगे, हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें। तो ये गया मिटने के बाद इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर करने के बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ यूजिंग फार्मूला, या आप बाय यूजिंग फार्मूला लिख सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख सकते हैं, तो जो भी लिख लीजिए, बस एक बार मेंशन कर दीजिए, ना भी करेंगे तो भी ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू, पहले होता है माइनस बी, उसके बाद होता है प्लस माइनस, उसके बाद होता है स्क्वायर रूट के अंदर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे जो है इसके क्या होता है, नीचे होता है 2a, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लस माइनस का मतलब ये है कि x के हमेशा 2 आंसर आएंगे, एक प्लस का आंसर आएगा और एक माइनस का आंसर आएगा, तो इसलिए प्लस माइनस होता है, ठीक है। बाकी ए बी सी की वैल्यूज़ तो आपको पता ही है, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्योंकि इतनी तो समझ में आ ही जाएगी, लेकिन अगर आपके टीचर कहते हैं लिख दो तो आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। तो माइनस बी, तो बी जो है किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, तो हमने माइनस बी लिखा हुआ हमारे सामने, तो माइनस बी की जगह हम लिख देंगे 7, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट में 7। उसके बाद प्लस माइनस था तो प्लस माइनस लिखा, स्क्वायर रूट था तो ये स्क्वायर रूट डाल लिया, और अंदर जो है बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू 7 थी तो 7 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद जो है ये स्क्वायर रूट सही तरह डाल लेता हूँ, यस। उसके बाद जो है माइनस था, माइनस के बाद 4 था, ए किसके इक्वल है, ए आप देख सकते हैं 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1। और सी किसके इक्वल है, सी जो है -2 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ -2, और ये ब्रैकेट क्लोज, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो और नीचे फिर एक लाइन होती है, तो यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन डाल दीजिए, और फिर नीचे 2a होता है, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ब्रैकेट में 1 लिख लिया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस a b c की वैल्यूज़ को इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर लिया, ठीक है। पुट करने के बाद अब इसको सॉल्व करते जाइए। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा -7, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगी तो, और यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे जो है अंदर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 4 टू द कितना हो जाएगा 8, और 8 1 8, तो यहाँ पे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो, और 2 1 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद आगे अगर चलें तो यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे आप x लिखने के बाद -7, और सिंप्लीफाई कर लीजिए।
49 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 57। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 57 स्क्वायर रूट के अंदर, और नीचे 2 1 2 था तो 2। अब 57 का स्क्वायर रूट आप नहीं ले सकते, कैलकुलेटर से लेंगे तो डेसिमल में ही आ जाएगा आंसर। तो जिनका स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते उसको ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, और ऐसे ही सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक बार ये प्लस के साथ भी है, माइनस के साथ भी है, तो इन दी एंड जो भी स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा तो आप इन दी एंड यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन सेट इज़ कितना सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ये -7 एक बार प्लस माइनस वैल्यू है, और ये स्क्वायर रूट 7 आ गया और डिवाइड बाय 2 आ गया। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में आप यहाँ पे मिडल ब्रैकेट डाल के सॉल्व कर दीजिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू सॉल्यूशन सेट पूछा था ना, x की वैल्यू क्या है, एक बार यही पूरी जो फ्रैक्शन है प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो दैट्स ऑल। जो भी सॉल्व नहीं होगा स्क्वायर रूट उसको हम ऐसे इकट्ठा लिख के ब्रैकेट डाल के सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से जैसे कि पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसी तरह बाकी सारे भी होंगे। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो अगले क्वेश्चंस में समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा उतारें तो 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले x² है, फिर x है और फिर कांस्टेंट नंबर है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जिसमें लिखा होता है तो वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया एस, तो a x² होता है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा bx और यहाँ पे आ जाएगा c इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली देखें ये सब तीनों अरेंज हैं। अरेंज होने के साथ जो कोफिशिएंट a है x² का वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हियर लिखने के बाद a जो है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि a जो है देखिए b जो है 8 के इक्वल आ जाएगा, c जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। b जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 8 के, एंड c जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तीनों प्लस की हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। तो स्टेटमेंट लिख के फार्मूला लिख देता हूँ। तो ये मैंने यूजिंग फार्मूला, आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक हमारे पास फार्मूला आ गया जो कि आपको याद होगा। याद होने के बाद अब इसके अंदर जब यहाँ पे लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज़, या डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह x, b किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, तो माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में 8 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा b² b 8 के इक्वल है तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर -4 a किसके इक्वल है 5 के, तो यहाँ पे 5 आ गया, और c किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन डालने के बाद 2 a किसके इक्वल है 5 के, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो वैल्यूज़ पुट हो गई। वैल्यूज़ पुट होने के बाद आगे अगर क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पे x लिखेंगे तो -8 ही हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। इधर अगर चलें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, तो 64 आ गया, -5 for the 20 होता है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया 20, ठीक है। उसके बाद नीचे स्ट्रेट लाइन होती है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डाली, और 5 to the कितना होता है 10, तो यहाँ पर लिख दिया 10। उसके बाद आगे अगर चलें तो x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस, और 64 में से 20 गए तो कितना बच जाएगा 54 और 44, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 44 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 10। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। 44 का स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व होगा, 44 को यहाँ पे लिखा 2 to the 4, 2 to the 4, फिर दोबारा 2 पे जा सकता है, 2 1 2, 2 1 2, फिर 11 पे जा सकता है, 11 1 11। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो फैक्टर्स को अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे x डाला और यहाँ पे आया -8 प्लस माइनस, यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11, और नीचे आ जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे आ जाएगा 10। अब आप देखिए जहाँ पे भी ऐसे होता है 2 की पावर 2 तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, पीछे आंसर जो है वो 2 आ जाता है। तो इट्स मीन के ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 2 बाहर स्क्वायर रूट से निकाला जा सकता है। तो मैं निकालता हूँ
फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ लोगे इस बात को। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -8, यहाँ पे आ गया प्लस माइनस। अब देखिए 2 को हम निकाल लेंगे बाहर और अंदर 11 का स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो 11 अंदर ही रहने देंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नीचे 10। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ये होने के बाद इसको यहाँ से मिटा दिया। अब इन दोनों के अंदर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि 2 अगर कॉमन लेंगे तो उसके बाद जो है वो 10 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है उतना ही हम करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 कॉमन ले लूँ तो ये 2 कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 से 8 होता है तो -4 और ये आ गया प्लस माइनस और उसके बाद 2 तो बाहर चला गया तो यहाँ पे बच जाएगा ओनली स्क्वायर रूट 11 और नीचे जो है वो क्या हमारे पास 10, तो यहाँ पे लिखा 10। अब आप देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो गया। तो अब जो है x किसके इक्वल आ गया? x हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब जो है स्क्वायर रूट को ख़त्म नहीं किया जा सकता 11 के, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़, और ये लिखा सोल्यूशन सेट इज़, उसके बाद ये ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 और नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 5 और इसके ऐसे बॉर्डर्स पे मिडल ब्रैकेट डाल देंगे और यहाँ पे। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इससे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा यहाँ पर सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा से उतारे तो स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इज़ इक्वल टू 4 एंड स्क्वायर रूट 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर x होता है और फिर कांस्टेंट होता है, तो इसको इस साइड पर लेकर आएंगे। तो चलिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट है स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस x अकेला है तो ये लिख लिया। इधर से ये कांस्टेंट इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 3 और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। तो जनरल फॉर्म में लिखें तो एज वी नो, तो हम जानते हैं क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस फिर बी एक्स होता है फिर प्लस सी होता है इज़ इक्वल टू 0। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ए जो है वो किसके इक्वल होगा, बी किसके इक्वल होगा वो लिख लेते हैं। तो ए जो है हमारे इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 के, क्योंकि ये देखिए ये इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बी जो हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 मौजूद है। तो यहाँ पर कॉमा डाला और यहाँ पे लिखेंगे हम b इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद c जो है कांस्टेंट जो है वो -4, जैसे कि मैंने कहा था माइनस भी साथ लिखते हैं अगर होता है तो यहाँ पे आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया यूजिंग फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला इस एक्सरसाइजेज में है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। उसके बाद जो है अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ पुट करें तो x बराबर हो जाएगा -b है तो b की जगह आ जाएगा ओनली 1 ब्रैकेट में। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो b हमारे पास किसके 1 के इक्वल, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। -4 a किसके इक्वल है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 के, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। और c किसके इक्वल है -4 स्क्वायर रूट 3, तो वो लिख दिया। ठीक है, और ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये ऊपर रूट का सिंबल डाल दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या होता है 2a, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डाली। स्ट्रेट लाइन डालने के बाद नीचे 2a किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 3 के, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। तो सारी वैल्यूज़ जो है वो मैंने पुट कर ली। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब आगे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा -1, इधर आ जाएगा प्लस माइनस और इधर अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट डाल ही लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कितनी लंबी लाइन डालनी है इसलिए पहले लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। उसके बाद माइनस, अब देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस कि जब भी टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास है 4√3 और 4√3 ऐसे है। ठीक है, तो 4 तक कितना होता है, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 16, और 16 लिखने के बाद ये भी 2 टाइम्स है ना हमारे पास। अगर आप देखें तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 16 3 होल का
स्केयर, क्योंकि 2 टाइम्स है ना स्केयर रूट भी। अगर आपको इसमें दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो जो 2 दफ़ा होता है उसको मैं स्केयर में लिख सकता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, इधर डायरेक्टली लिख देता हूँ 16, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूँ, 16 के बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा होल का स्केयर, और ये रूट के अंदर है तो यहाँ पे रूट, और डिवाइड बाय 2a है तो यहाँ पे 2 ऐसे 3 डाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे अगर चलें तो अब जो है -1 वैसे का वैसा प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि स्केयर रूट जो है वो इससे स्केयर से कैंसिल हो जाता है, तो ओनली 3 बच जाएगा, और यहाँ पे हम रूट का साइन डाल देंगे, और नीचे जो है वो क्या है, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ से मिटाने के बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे x चल रहा है साथ साथ, तो x डालते रहते हैं। आगे चलें तो x इज़ इक्वल टू अगेन से -1 प्लस माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 3 48 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 48। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट चल रहा है तो ये स्क्वायर रूट डाल दिया, और नीचे जो है हमारे सेम जो चीज़ चल रही है 2 स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसा लिख दिया। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ पे कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा आगे करके लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू -1, उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस, और 48 और 1 49 हो जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन, और नीचे आ जाएगा 2। उसके बाद 49 जो है वो किसका 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, और नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। फर्दर हम आगे चलें तो अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि एक बार x को प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ। कैसे? अब आप देखिए, x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ईदर भी लिख सकते हैं, ये ITHER। ठीक है, आइदर का मतलब होगा या तो, पिछले एक्सरसाइज में ये चीज़ बताई थी। तो बहरहाल x जो है किसके इक्वल आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा, एक बार प्लस के साथ करते हैं तो यहाँ पे प्लस का 7 लिखा, और नीचे 2√3 लिख लिया। और या फिर x की वैल्यू, क्योंकि जब भी प्लस माइनस होता है तो 2 x की वैल्यूज़ आती हैं, तो x जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 वैसे का वैसा, इधर प्लस के साथ किया था तो इधर माइनस के साथ हम लिख लेंगे, तो -7 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 है तो 2 स्क्वायर रूट 3 लिख लिया। अब इसको आगे कंटिन्यू कर लीजिए, x इज़ इक्वल टू -1 निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +6, और डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -8 और 2, और ये स्क्वायर रूट 3, तो 2 3 कितना होता है 6, तो इधर आ जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे और लिखने के बाद x इज़ इक्वल टू 2 4 8 होता है, तो -4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। अभी ये फर्दर भी जा सकता है, कैसे? x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये कैसे लिखा, तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इसकी जगह ये लिखा है। ठीक है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह दूँ कि मैंने 3 को इक्वल रखा है 3 और इस 3 के, तो यस बिल्कुल ऐसे रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, देखिए 3 यानी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों को अंदर, और फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए 3 इज़ इक्वल टू 3 आ गया। तो उस कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है, और अगर कहीं पे ऐसे 3 लिखा हुआ तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। मुझे यहाँ पे 3 था तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 2 इस तरह से चीज़ों में कन्वर्ट कर लिया। तो आई होप समझ में आया होगा। मैंने साथ में आपको बता दिया कि ये 3 के इक्वल आ भी रहा है। तो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, तो मैंने तो आपको ये बता दिया। उसके बाद ये तो हम इसको तो फर्दर आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको ही आगे चलाते हैं। अब ये इस
स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, x इज़ इक्वल टू ओनली स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो एक हमारे पास x की वैल्यू आई ये वाली और एक हमारे पास x की वैल्यू आई ये वाली। तो सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, दोनों x की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया मैंने सोल्यूशन सेट। एक x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 लिख लिया, और एक x की वैल्यू है -4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे ये लिख लिया, और ये मिडल ब्रैकेट से इन्हें बंद कर दिया ताकि ये पता चल सके ये सेट है। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा उतारें तो 4x² - 14 इज इक्वल टू 3x। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 4x² पहले, उसके बाद -3x आ जाएगा, फिर -14 आ जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, तो इसको जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो एज ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं a के इक्वल कौन सा होगा और b के कौन सा और c के कौन सा। जैसे a के इक्वल हो जाएगा 4, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। b के इक्वल हो जाएगा -3, मैंने बताया था जब भी माइनस आत हो तो माइनस लिखते हैं, और c जो हो जाएगा -14 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया यूजिंग फार्मूला, और कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है ना, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ पे x है तो x रहने दिया, -b हमारे पास -3 के इक्वल है, तो एक तो ये -b था तो ये वाला माइनस हो गया, और एक ब्रैकेट में b भी -3 के इक्वल है तो ब्रैकेट में भी -3 आ जाएगा। ये प्लस माइनस आ गया, और यहाँ पे क्या है b², बाद में रूट का साइन डाल देते हैं। तो b जो है -3 के इक्वल है, तो -3 आप देख सकते हो, -3 का स्क्वायर डाल दिया क्योंकि b² था, फिर -4ac है तो -4a जो है वो 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखा 4, और c जो है वो -14 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दिया -14। अब इनके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट का सिंबल डाल लेते हैं। नीचे जो है डिवाइड बाय 2a है, तो यहाँ पे 2a जो है हमारे पास 4 के इक्वल है, तो 4 डाल दिया। तो वैल्यूज़ पुट कर ली। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू, बाहर माइनस है अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो +3, फिर ये प्लस माइनस। अब -3 का स्क्वायर कितना होता है, जब भी माइनस नंबर का कोई भी इवन नंबर की होल पावर हो, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में स्क्वायर हो, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है। तो 3 3 9 +9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4 4 तक कितना होता है 16 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे कैलकुलेटर के बाद 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 के साथ, तो ये आ गया 224। तो यहाँ पे अब आ जाएगा 224, और ये ऊपर रूट था तो ये रूट डाल दिया, और यहाँ पे 2a है तो 2a कितना हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, फर्दर आगे चलते हैं, कैलकुलेटर को हटा देते हैं। तो ये गया कैलकुलेटर हटने के बाद अब आगे अगर चलें तो x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 24, 224 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, +9 इज़ इक्वल टू 233 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 233, और ये इसका स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 8। अब इसके अंदर जो है आप इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे 223 का, तो डेसिमल में जवाब आएगा, कोई भी होल नंबर में नहीं आता। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और क्योंकि एक बार प्लस है और एक बार माइनस है तो सोल्यूशन सेट में ये चीज़ मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन सेट इज़, तो ये लिख लिया सोल्यूशन सेट इज़ 3 प्लस माइनस, और ये आ गया 233 डिवाइड बाय 8, और ये मिडल ब्रैकेट से इसको सेट की शक्ल दी और यहाँ पे आंसर लिख दिया। तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखा जाएगा सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को लिखूँ तो 6x² है -3 है -7x है इज़ इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो पहले 6x² की टर्म आ गई, फिर x की आ गई, और फिर कांस्टेंट आ गई, और ये 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इसको जर्नल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में जर्नल फॉर्म क्या होती है कि ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग a b c क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर लिखने के बाद a जो है हमारे पास आ जाएगा 6 के, ठीक है,
और b जो है हमारे पास कितना आ जाएगा -7 के, ठीक है, आप देख सकते हो। और c जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा -3 के, क्योंकि -7 हो तो वो ज़रूर लिखते हैं हम लोग। अब इसके बाद फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया यूजिंग फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज़, या डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर b किसके इक्वल है -7 के इक्वल है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ माइनस इंटू माइनस b की जगह -7 लिख लेता हूँ। प्लस माइनस रूट का साइन बाद में डालते हैं। b का स्क्वायर है तो b -7 के इक्वल है, तो -7 होल का स्क्वायर -4। a किसके इक्वल है 6 के, तो यहाँ पे 6। c किसके इक्वल है -3 के, तो यहाँ पे लिखा -3 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके ऊपर ये मैंने रेडिकल का साइन डाल लिया। उसके बाद नीचे जो है वो 2a के इक्वल है, तो यहाँ पे 2a जो है हमारे 6 के इक्वल है, तो ब्रैकेट में 6 लिख लिया। फर्दर आगे चलें तो अब ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +7 प्लस माइनस -7 का स्केयर किसी भी माइनस नंबर का हो तो पॉजिटिव आंसर आता है, तो 7 7 ज़ा 49। और ये माइनस आपस में जब भी दो माइनस के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बन जाते हैं, तो प्लस आ गया। उसके बाद कितना हो जाएगा 6 4 ज़ा 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये कैलकुलेटर आ गया। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू आ गया 72। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 72, ठीक है। और ये रूट चल रहा है ऊपर, तो रेडिकल का साइन डाल दिया। 6 टू द 12 होता है, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। उसके बाद फर्दर आगे चलें तो x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस 72 के अंदर 49 ऐड कर देते हैं, तो ऐड किया हमने 49, तो ये आ जाएगा 121। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 121 स्क्वायर रूट के अंदर, नीचे 12 है तो यहाँ पे लिखा 12। अब 121 के फैक्टर्स बना लेते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 121 है तो 11 पे जाता है, 11 1 ज़ा 11, तो और फिर पीछे एक बचा तो 11 1 ज़ा 11, तो दोबारा 11 पे जाता है, तो 11 का स्क्वायर है 121 का। तो यहाँ पे लिख लूँगा x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंदर आ जाएगा 11 का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 12। फर्दर इसको आगे चलें तो x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे प्लस 11 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 12। अब यहाँ से आगे जाने के लिए आप क्या करेंगे, वही एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x 7 प्लस 11 डिवाइड बाय 12, और यहाँ पे लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 11 डिवाइड बाय 12। फर्दर आगे चलेंगे तो x इज़ इक्वल टू 11 और 7 18 होता है, तो यहाँ पे आ गया 18 डिवाइड बाय 12, और यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 7 8 9 10 11 4 बचता है, तो -4 डिवाइड बाय 12। तो अब ये कितने 6 के टेबल पे जाते हैं, 6 टू द 12 6 3 द 18, तो 3 डिवाइड बाई 2 बचता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। 2 के टेबल पे भी काट सकते हैं डायरेक्ट, में 6 पे काट देके फर्दर डिवीजन ना करनी पड़े, तो आप 2 पे भी काट लीजिएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा बस। तो 3 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू इधर से आई, इधर पे ये 4 1 ज़ा 4 4 3 द 12, तो x इज़ इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 3 आ गया। तो ये दो x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट इज़, तो ये लिखा सोल्यूशन सेट इज़। सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, एक तो है 3 डिवाइड बाई 2 वैल्यू और एक है -1 डिवाइड बाई 3 वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ लिख दी और यहाँ पे इनके आसपास मिडिल ब्रैकेट डाल दी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, इधर सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिखें, तो इधर है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, तो ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसको कंपेयर कर लेते हैं जर्नल फॉर्म के साथ, तो वो है एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ a कितना होगा b कितना होगा वो लिख लेते हैं। तो हेयर लिखने के बाद a जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 3 के, और b जो है वो किसके इक्वल होगा 8 के,
एंड c जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, ठीक है। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं इनको। उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो आप फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया यूजिंग फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को अब नज़र आ रहा है। तो इधर a b c की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू b जो है हमारे पास 8 के इक्वल है, तो ब्रैकेट में 8 लिख लेते हैं प्लस माइनस, और यहाँ पे b स्क्वायर है तो b हमारे पास 8 के इक्वल है तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4, a हमारे पास कितना है 3 तो इधर आ जाएगा 3, c हमारे पास 2 के इक्वल है तो 2 आ जाएगा, और इधर आप स्क्वायर रूट डाल देते हैं, ठीक है। और डिवाइड बाय 2a होता है तो ये लाइन डाली, a हमारे पास 3 के इक्वल है तो इधर 3 लिख दिया। वैल्यूज़ हो गई पुट होने के बाद नीचे अगर चलेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस 8 द कितना होता है 64, तो 64 आ जाएगा, माइनस 3 to the 6 और 6 4 द 24, तो इधर आ जाएगा 24। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इधर सॉरी ये भूल गया, स्क्वायर रूट डालना था, स्क्वायर रूट डाल दिया, 3 to the कितना होता है 6, तो इधर लिख दिया 6। उसके बाद आगे अगर चलें तो अब क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से 24 गया तो ये हो गया 60, 50, 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, तो यहाँ स्क्वायर रूट लिखने के बाद 40 लिख लिया, और नीचे क्या है 6, तो नीचे हमने 6 डाल दिया। अब 40 के प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। तो 40 के कह रहे हैं तो 2 to the 4 और यहाँ पे 0 आ गया, 2 10s are 20, फिर 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5, तो 2 2 2 3 टाइम्स 2 है और एक 5 है, ठीक है। तो इसको मैं बेसिक लेवल से ही सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो -8 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर 2 टाइम्स 2 है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये दोनों तो अलग अलग हैं, इसको चाहे तो आप ऐसे करके लिख लो, ऐसे ही लिख लेते हैं। तो जो स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है हमें, ताकि ये जो नंबर स्क्वायर में होंगे उनको रूट से बाहर निकाल लेंगे या उनसे मिलके रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इन सारे प्राइम फैक्टर्स को मैंने ऐसे लिख दिया, और नीचे जो है स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, और नीचे 6 है तो 6 आ गया, और यहाँ पे रूट चल रहा है तो हमने रूट डाल दिया। उसके बाद फर्दर आगे चलेंगे, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, और ये गया मिटने के बाद फर्दर आगे चलें तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 और 5 अंदर ही रहेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं स्क्वायर रूट 10, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन लेते हैं तो ये आ गया 2 कॉमन, 2 4 ज़ा 8, तो अंदर -4 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 बाहर चला गया, अंदर यहाँ बच जाएगा स्क्वायर रूट 10, और नीचे जो है वो कितना है 6, तो यहाँ पे डाल दिया हमने 6। अब ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 द 6, तो पीछे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइड बाय इधर आ जाएगा 3। तो अब क्योंकि इस स्क्वायर रूट को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो इट्स मीन कि हम इसको ऐसे ही सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये लिखा सोल्यूशन सेट इज़, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे मिडल ब्रैकेट डाल देंगे और आंसर लिख देंगे। तो पार्ट नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखा सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को लिखें दोबारा से, तो 3 डिवाइड बाय x -6 माइनस 4 डिवाइड बाय इधर आ जाएगा x -5 इज़ इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फ्रैक्शनल फॉर्म को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx, तो फ्रैक्शन फॉर्म में नीचे 1 ही होता है सबके। तो नीचे वाले जो x -6 है और x -5 है तो इनको ख़त्म करेंगे। तो पिछले एक्सरसाइजेज में भी आपने ये चीज़ 1.1 में सीखी होगी, लेकिन दोबारा से बता देता हूँ कैसे ख़त्म होगा। तो देखिए हम इसको इधर लाके भी सॉल्व कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से सॉल्व हो सकता है। जैसे इन दोनों कैल्शियम लेके मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो वैसे भी ये क्वेश्चन ठीक है, वैसे भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन पिछली 1.1 में हमने जिस तरह से किया था एलसीएम लेकर, वैसे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो
देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक x माइनस सिक्स है और एक x माइनस फाइव है। तो जब भी डिनोमिनेटर मुख्तलिफ होते हैं तो एलसीएम में क्या करते हैं, उन दोनों को लिख लिया जाता है। तो x माइनस सिक्स भी आ जाएगा और x माइनस फाइव भी आ जाएगा। इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो आप, दो मुख्तलिफ नंबर होते हैं जैसे 5 और 6, तो 5 वन ज़ा 5 करेंगे, 6 वैसे का वैसा, और 6 वन ज़ा 6 करेंगे, फिर 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 जो है हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो सेम ऐसे ही इस चीज़ को भी आप जान सकते हो कि आप यहाँ पे लिख लें x माइनस सिक्स, ठीक है, एक नंबर हो गया, x माइनस फाइव दूसरा हो गया। तो x माइनस सिक्स को x माइनस सिक्स से करेंगे तो 1 आएगा, तो x माइनस फाइव वैसे का वैसा रह जाएगा। फिर अगले स्टेप में x माइनस फाइव को इससे करेंगे तो ये दोनों 1 1 आ गए। तो इन दोनों को अब आपस में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखना है। तो वीक बच्चों के लिए ऐसे भी मैंने बताने की कोशिश की है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, एलसीएम में जो नीचे वाला होता है इसको इस वाले हिस्से के साथ डिवाइड करवा देते हैं। तो करवा लेते हैं, x माइनस सिक्स है और x माइनस फाइव है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे इसके क्या है, x माइनस सिक्स से डिवाइड करवाएंगे तो x माइनस सिक्स से, तो x माइनस सिक्स से कट गया तो x माइनस फाइव बच गया। जो चीज़ बच जाती है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 3 के साथ x माइनस फाइव बचा है तो उसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो x माइनस फाइव इधर मल्टीप्लाई हो गया। दरमियान में इनके मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसा रह जाएगा। दोबारा से ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कैसे कि इसको लिखेंगे ऊपर और इसको नीचे लिख के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो x माइनस सिक्स और x माइनस फाइव डिवाइड बाई x माइनस फाइव, तो इस टाइम ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा x माइनस सिक्स, और x माइनस सिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। एलसीएम लेना पिछली में सीख गए होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस सिक्स, ठीक है। तो ये स्टेप हमारा यहाँ पे हो गया मुकम्मल। इधर 1 है तो इसको अभी ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे अगर चलें तो जो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको कर लेते हैं। तो 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x बन जाएगा, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 दा 15 हो जाएगा। इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस x से -4 मल्टीप्लाई होगा तो -4x हो जाएगा। फिर बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, या फिर इसकी प्रैक्टिस होगी -4 और -6 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, +24, ठीक है। तो ये +20, 6 चौके 24 होता है तो +24 लिख दिया। इसके बाद इसको मिटा देते हैं और जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि हमने सारी इस वाले हिस्से को किस तरह लेकर आना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। तो जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती है इधर जाके क्या हो जाती है, सॉरी, जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही होती है उधर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इधर इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या चीज़, x माइनस सिक्स को और x माइनस फाइव को, ठीक है। तो ये इधर आके पूरे का पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 1 से मल्टीप्लाई होके यही जवाब आ जाता है। तो फिर भी मैंने लिख दिया कि आप लोग स्टेप समझ सको। इसको मिटा देते हैं यहाँ से ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो फर्दर आगे कैसे चलेंगे, और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये भी x का है, ये भी x का है, तो -4x बड़ा है तो इसलिए -x आ जाएगा। -4x में से +3x गया तो उसके बाद +24 है, -15 है तो 24 में से 15 गया तो कितना बच गया, तो प्लस का नंबर बड़ा है तो +9 आ जाएगा। तो इधर आ गया हमारे पास +9 इज़ इक्वल टू, अब 1 से तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 ही आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को 1 लिखो या ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो मैं चले ऐसे कर लेता हूँ, या मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ऐसे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे ही कर लेते हैं मल्टीप्लाई, फिर मिटा देंगे, या आप रफा मल में लिख लीजिए ऐसे x माइनस सिक्स और x माइनस फाइव। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x एक बार इसको इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो x को x माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करवाए, उसके बाद -6 को फिर x माइनस फाइव से, यानी इस -6 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो कितना जवाब आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x² माइनस 5x माइनस 6x, बाहर माइनस से तो साइन बदल जाएगा, या माइनस माइनस प्लस, 5 6 30 होता है तो यहाँ पे 30। तो ये हमारे पास आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो यही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये लिखें तो x², ठीक है, उसके बाद -5x, ठीक है, उसके बाद -6x, उसके बाद है +30, तो ये +30 रफ अमल में आपने लिखा होगा। तो
अब मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो इसके बाद सीधा ये आ गया हमारे पास। इसको फर्दर सॉल्व करें तो -x + 9 वैसे का वैसा रहने देते हैं, तो x² -5 और 6 11 होते हैं, तो -11x + 30। इससे आगे चलें तो अब क्या होगा, एक तरफ सारी टर्म्स लेके आनी होती है, दूसरी तरफ ज़ीरो, तो इस सारे को इधर ही ले आते हैं। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो -x + 9 तो पहले से है, x² इधर आके हो गया -x², फिर ये +11x हो जाएगा इधर आकर, +30 इधर आके -30 हो जाएगा, और इधर बच जाएगा हमारे पास 0। अब फर्दर आगे चलें तो सबसे पहले x² की वैल्यू आती है, तो वो तो -x² है, तो -x² लिख लिया। उसके बाद x की वैल्यू आती है, तो x की देखिए +11x है और एक -x है, तो +11 में से एक निकाल देंगे तो +10x बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +10x, बाकी -30 है और +9 है, तो 30 में से 9 गए तो 21 बच जाएंगे, माइनस का नंबर बड़ा है तो -21 हो गया, और इधर आ जाएगा हमारे पास 0। अब इस माइनस को ख़त्म करना है तो माइनस ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बच जाएगा x, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था, x² वैल्यू सारी बदल जाएंगी, -10x, और यहाँ पे आ जाएगा +21 और इस इक्वल टू 0। इसके बाद -1 उधर जाके डिवाइड होकर 0 से 0 हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा सिर्फ x² -10x + 21 इज़ इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कंपेयर करते हैं जर्नल फॉर्म से, तो x एज लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। तो उसके बाद यहाँ पे हेयर लिखेंगे, हेयर लिखने के बाद a जो है वो किसके इक्वल है, x² के साथ कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन 1 के इक्वल है, b जो है -10 के इक्वल आ जाएगा, और c जो है वो +21 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये मैंने लिख लिया यूजिंग फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो वैल्यूज़ पुट करें तो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं आपको। तो x इज़ इक्वल टू आ गया, b जो है -10 के इक्वल है, तो एक बाहर माइनस और एक b की जगह -10, इधर आ जाएगा +, और b² है तो b -10 के इक्वल है, तो -10 का स्क्वायर, और उसके बाद -4, a किसके इक्वल है 1 के, c किसके इक्वल है 21 के। तो पूरे के नीचे 2a है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डाली और यहाँ पे 2a की जगह 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, +10, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे +, और 10 का स्क्वायर, -10 का क्योंकि स्क्वायर लेंगे तो 100 पॉजिटिव आ जाएगा, तो इधर +100, और 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 × 4 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 84। तो यहाँ पे आ जाएगा -84, और नीचे सॉरी फिर दोबारा ऐसे ही कर रहा हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन, और नीचे 2 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट डाल दिया। 84, 100 में से 84 निकाल देंगे तो -100 करके देख लेते हैं, तो ये हमारे पास 16, तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी है तो +16 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 +, और ये आ जाएगा 16 / 2, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, आगे तो आसानी लग रहा है। तो x इज़ इक्वल टू 10 +, 4 4 द 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 2। फर्दर आगे चलें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, x इज़ इक्वल टू 10 + -2, सॉरी 2 नहीं 4 का स्क्वायर था ना, तो 4, और डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 2। फर्दर इसको आगे करें तो अब यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं अभी। तो कॉमन अगर लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, तो अंदर बच जाएगा 2 5 = 10, और यहाँ पे +-2 to the 4, और ये 2 आ गया, और यहाँ पे नीचे 2 आ गया, ठीक है। तो अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 5 + -2, ठीक है। तो अब जैसे 5 + -2 बचा, तो इसको एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, तो यहाँ पे लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 5 + 2, और यहाँ पे लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 5 - 2, तो x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, और x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गए, यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट इज़
तो ये लिख लिया सोल्यूशन सेट इज़, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और साथ में 3, तो ये दो x की वैल्यूज़ आ गई, ये हमारा सोल्यूशन सेट है या आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आसान सा था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो इसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखा जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। तो x + 2 डिवाइड बाय x - 1 माइनस 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस हिस्से का ही एलसीएम ले लेते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में लिया था। तो एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसलिए दोनों ही आप एलसीएम में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x - 1 और इधर लिख लेता हूँ 2x। ठीक है, अब एक बार इस पूरे को इसके साथ डील करवाएंगे और एक बार इस पूरे को इसके साथ डील करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करवा देते हैं x - 1 के साथ, तो x - 1 है और साथ में 2x है एलसीएम, और इधर जो है हमारे पास क्या है x - 1, तो यहाँ पे लिखा x - 1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2x बच गया। 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में करवाया था, तो 2x इंटू x + 2 आ जाएगा। दरमियान में माइनस है तो माइनस डाल दो। उसके बाद दोबारा से हम करेंगे, इस बार किसको डिवाइड करवाना है, इस बार हम डिवाइड करवाएंगे इस 2x को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 1 जो कि बच गया था हमारा। ठीक है, ऊपर 4 - x मौजूद है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 4 - x ऊपर से आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं, मिटाने के बाद ये गया मिट, और मिटने के बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या x - 1 और ये 2x। ठीक है, बाकी इसको कैसे करेंगे, इसको 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में ये वाला नंबर ऐड कर देते हैं, तो 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 डिवाइड बाय 3, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जो जवाब आएगा उसमें ये वाला नंबर ऐड कर लेते हैं और उसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप यहाँ तक तो हमारा पहुँच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उनको मल्टीप्लाई कर दो। और तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x को x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और साथ में 2x को 2 के साथ करेंगे तो 2 to the 4x हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेते हैं। तो एक बार इस पूरी को इसके साथ करेंगे, तो चलो यही मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। x को एक बार करेंगे 4 - x के साथ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 - x, और फिर -1 को एक बार करेंगे 4 - x के साथ, यानी एक बार इसको इस पूरी के साथ और फिर इस -1 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो आई होप आता होगा, आप अलग से रफ अमल में भी कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास इनको भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर लेते हैं। x जब 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, माइनस और 1 के साथ 2x मल्टीप्लाई होगा तो फिर 2x आ जाएगा, तो ये आ गया। इधर 7 डिवाइड बाय 3 है तो 7 डिवाइड बाय 3 ही लिख लेंगे आप। तो चलिए फर्दर आगे चलेंगे, तो क्या होगा, 2x² तो वैसे का वैसा रहने देते हैं, प्लस 4x भी वैसे का वैसा रहने देते हैं। इस हिस्से को और ज़्यादा सॉल्व करते हैं, तो x जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4x, और x जब -x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आवाज़ पे ध्यान दीजिए, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। -x², -1 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, और -1 जो है -x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और x1 x ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और नीचे हमारे पास 2x² - 2x था, ये वैसे का वैसा, इधर 7 डिवाइड बाय 3 है तो वैसे का वैसा इसको भी लिख लेंगे। फर्दर अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, इनके ब्रैकेट ओपन करें तो ये कितना हो जाएगा 2x² + 4x माइनस, जब माइनस बाहर है तो अंदर वाले या अंदर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी, तो ये 4x, ठीक है, और ये प्लस x, तो दोनों प्लस के हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5x, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखना होगा हमें ताकि आप लोग समझ सको, तो इसको थोड़ा सा एक लाइन नीचे कर लेते हैं। तो ये मैंने एक लाइन नीचे कर लिया। ठीक है, तो ये x को ऐड करेंगे तो 5x आ गया। उसके बाद यहाँ पे -x² वैसे का वैसा रहने देते हैं, और -4 है तो -4 लिख लेते हैं, और यहाँ पे डिवाइड 2x² - 2x। हर स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर बच्चा जो इसमें कवर कर सकें। आप कुछ स्टेप्स छोड़ के अगर आपकी स्किल है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, माइनस जो है अंदर वाले साइंस को बदल देगा, तो 2x² +
4x माइनस बदल देगा तो ये हो जाएगा -5x, माइनस एक्स स्क्र है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्र, और -4 है तो ये हो जाएगा +4, और ये आ जाएगा डिवाइड बाय 2x² माइनस 2x इज़ इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 3। फर्दर हम आगे चलेंगे तो अब क्या हो जाएगा, 2x² और x² दोनों एक जैसे हैं तो 3x² हो जाएगा, इधर लिख देंगे 3x², और x में -5x में से +4x गया तो ओनली -x बच जाएगा, और फर्दर जो है हमारे पास कांस्टेंट नंबर तो ओनली 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा +4, ठीक है। और नीचे जो है हमारे पास क्या है, 2x² माइनस 2x इज़ इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इधर भी कोई फ्रैक्शन हो इधर भी कोई फ्रैक्शन हो तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को ऊपर वाले के 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख के दिखाता हूँ ताकि आप लोग समझ सको। तो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 3x, एक लाइन छुटी हुई है चलो, 3x² माइनस x प्लस 4 के साथ, और इधर 7 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये नीचे जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 2x, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 दा कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 3x, 4 3 दा कितना होता है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, इधर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 2 दा 14x² माइनस 7 2 दा 14x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो इधर वाली वैल्यू सारी इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इसको इधर लेकर आऊँ तो सारे क्या हो जाएगी 9x², इधर से ये लेकर इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, उधर प्लस का है तो इधर -14x² हो जाएगा, -3x इधर पहले से मौजूद है, इसको लेकर आएंगे तो -14x इधर आके +14x हो जाएगा, +12 इधर पहले से मौजूद है और बाकी कुछ है नहीं तो यहाँ पे 0 बच गया। अब इसको फर्दर आगे चलें तो माइनस का नंबर बड़ा है तो 14 में से 9 गए तो 10 11 12 13 14, तो 5 बचते हैं हमारे पास, तो माइनस का नंबर बड़ा है तो -5x², इधर जो है प्लस का नंबर बड़ा है तो 14 में से 3 गए तो 11x आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 12 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब इस माइनस को जो है वो रिमूव कर लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 5x², -11x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। ये -1 उधर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास जो फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई 5x² माइनस 11x माइनस 12 ये हमारे पास आ गई। अब इसको जर्नल फॉर्म से कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे लिखा एज लिखने के बाद ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब a b c की वैल्यू मालूम कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे लिखा है हियर लिखने के बाद a जो है हमारे पास आ गया 5 के इक्वल, b जो है हमारे पास आ गया -11 के इक्वल, और c जो है हमारे पास आ गया -12 के इक्वल, ठीक है। ऊपर नीचे ही अब तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो ये लिख लिया मैंने यूजिंग फार्मूला, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू b कितने -11, तो माइनस इंटू -11 आ जाएगा, प्लस माइनस b² तो -11 होल का स्क्वायर आ जाएगा, -4, एक हमारे पास 5 है तो 5 आ गया, c हमारे पास -12 है तो -12 आ गया, और यहाँ पे रूट है तो ये हमने रूट डाल दिया, डिवाइड बाय 2a होता है तो यहाँ पे लाइन डाली, 2a की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दिया। फर्दर आगे चलें तो अब क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और माइनस का नंबर क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 121 माइनस माइनस प्लस, 5 4 20, और 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ तो 240 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 240, और 240 लिखने के बाद इसके ऊपर रूट है तो रूट डाल दीजिए, और नीचे 5 टू द 10 होता है तो आपने यहाँ पर 10 लिख दिया। अब 240 के अंदर 121 ऐड होगा तो ये प्लस 121 ऐड किया तो 361 आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 11 प्लस माइनस 361 डिवाइड बाय नीचे आ गया 10।
तो अब हमें देखना होगा कि 361 जो है ये मुकम्मल स्क्वायर है या नहीं है, या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 361 है ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, आप अपने ये तरीका आई होप आपको आता होगा। स्क्वायर रूट डाल दिए और अंदर लिख दिए 361, ठीक है। तो अब देखिए 19 पूरा नंबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 19 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 361 आ जाएगा, ठीक है। तो 361 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 19 मल्टीप्लाई बाय 19, और फिर इसको आगे लिख सकता हूँ 19 होल का स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ और ये लिखने के बाद ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा हमारे पास ओनली 19, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, चलो इसको मिटा देता हूँ। तो आपको पता चल गया कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे अगर ना होता तो डायरेक्ट ऐसे ही प्लस माइनस लिख देते जैसे पिछले क्वेश्चंस में हुआ था। तो 11 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 19 का स्क्वायर और ऐसे डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 10। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 19 डिवाइड बाय 10। अब इसको एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉमन तो आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 डिवाइड बाय 10, और इधर और लिखेंगे और x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 डिवाइड बाय 10। तो एक दफ़ा प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया। तो 11 और 19 कितना होता है 30, तो इधर आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 10, और इधर क्या आ जाएगा x इज़ इक्वल टू यहाँ पे 19 में से 11 गए तो 8 बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का नंबर बड़ा है तो 8 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। तो आगे अगर चलेंगे तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 लिखते नहीं है, और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। और सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे हम, तो ये लिखा सोल्यूशन सेट इज़, एक वैल्यू है हमारे पास 3 और एक वैल्यू है -4 डिवाइड बाय 5। इधर भी स्क्वायर मिडल ब्रैकेट, इधर भी मिडल ब्रैकेट, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो भी समझ में आ गया होगा। लंबा था, लेकिन अगर पिछली एक्सरसाइज अच्छे से की है तो समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखा जाएगा सोल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो a डिवाइड बाई कितना है x माइनस बी, इधर क्या आ जाएगा प्लस b डिवाइड बाई कितना है x माइनस a, और इधर 2 है तो वैसे का वैसा। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में दोनों डिनोमिनेटर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो स्ट्रेट लाइन डाला, इन दोनों को ही अब हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस ए आ जाएगा। उसके बाद इस हिस्से को एक बार इसके साथ डील करवाएंगे और फिर एक बार इसके साथ डील करवाएंगे। तो जब इस हिस्से को इसके साथ डील करवाएंगे तो x माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा और x माइनस ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। और इधर अगर चलें तो इधर प्लस आ जाएगा। प्लस आने के बाद अब ये जो है इसके साथ जब डिवाइड होगा तो x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा और b के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बी, और इक्वल 2 के है तो ये 2 के इक्वल हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लो। ऊपर a x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ax माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, प्लस इधर करेंगे तो bx और माइनस बी स्क्वायर, बाहर प्लस है तो साइंस नहीं बदलेंगे। नीचे लाइन ड्रॉ की, इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो x माइनस बी और x माइनस ए। तो रफ अमल में करवा लीजिए वरना क्वेश्चन पहले से लंबा है तो और लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करवाएं एक बार x को x माइनस ए के साथ और एक बार माइनस बी को फिर x माइनस ए के साथ। फर्दर आगे चलें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे अगर चलें तो एक्स स्क्वायर और फिर इधर आ जाएगा, आप यही चारों आएंगे क्योंकि चारों अलग अलग हैं तो इन चारों को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इधर 2 है तो इधर 2 लिख दिया। इस रफ अमल को यहाँ से मिटा लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो अब जहाँ कुछ नहीं होता नीचे 1 होता है तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे वाला यहाँ ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर का नॉमिनेटर जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये इधर डिवाइड हो रहे तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इधर जो है हमारे पास क्या है
ए एक्स माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर, ये वैसे का वैसा रहने देते हैं। इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्केयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो इस अगले स्टेप में इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पे ए एक्स माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर वैसे का वैसा। इधर आ जाएगा 2x स्केयर माइनस 2ax माइनस 2bx और प्लस 2ab। अभी सारे जो हैं इधर ले आते हैं क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर। इधर वाली सारी इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्केयर प्लस 2ax प्लस 2bx माइनस 2ab। ठीक है, और इधर कुछ नहीं बचा तो इधर डाल देंगे हम 0। अब जो एक जैसे उनको प्लस माइनस कर लो, तो ax कहीं और है, एक तो इधर है ax और एक इधर है ax। ठीक है, तो 2 ही ax हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो जमा कर लेते हैं इनको, तो ये हो जाएगा 3ax। ठीक है, उसके बाद माइनस ए स्केयर, और ए स्केयर जो है वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है, तो ये वैसे का वैसा रह देते हैं, माइनस ए स्केयर। उसके बाद प्लस बी एक्स है इधर और प्लस बी एक्स है इधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3bx ही हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो प्लस 3bx हो गया। उसके बाद बी स्केयर भी एक ही है तो माइनस बी स्केयर हो गया। अब एक्स स्केयर की बात करें तो एक एक्स स्केयर ये है और इसके अलावा तो कोई एक्स स्केयर नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x स्केयर। ए एक्स हम देख चुके, बी एक्स भी देख चुके, अब माइनस 2ab बच गया, तो यहाँ पे लिख लेते माइनस 2ab और ये इक्वल 0। अब अगर इधर ध्यान से देखें तो हमें पहले एक्स स्केयर वाली लिखनी होती है, तो ये रहा हमारे पास एक्स स्केयर वाली टर्म, तो इधर इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, थोड़े अरेंज कर लेते हैं। तो माइनस 2x स्केयर, उसके बाद x वाली लिखते हैं, तो एक ये x की है 3ax और एक ये x की है, तो इनको लिख लेते हैं। तो प्लस 3ax प्लस 3bx। ठीक है, उसके बाद सारे विदाउट x वाली लिखते हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab, ये विदाउट x वाली हैं, तो इनको हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब क्या करेंगे, हम अगर देखें तो x स्केयर हमारे पास ये होता था ना कि ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए ये हमारे पास एक्स स्केयर क्या हो गया, ये पोर्शन हमारे पास x का हो गया और ये विदाउट x वाला हो गया। ठीक है, तो इसके मुताबिक हम क्या करते थे, हम माइनस को ख़त्म करते थे एक्स स्केयर से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं इन सारों से। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, तो चेंज होने के बाद वो क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी, माइनस की थी तो पॉजिटिव 2x स्केयर, और यहाँ पे माइनस 3ax हो जाएगा, माइनस 3bx हो जाएगा, प्लस ए स्केयर हो जाएगा, प्लस बी स्केयर हो जाएगा और प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ये -1 जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो माइनस ख़त्म हो जाएगा और इन दी एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्केयर जैसे कि हम चाहते थे, माइनस 3ax माइनस 3bx प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू 0। अब इसको यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लेकर आना है, तो अब आप देखिए 2x स्केयर, मुझे x कॉमन चाहिए तो इसके अंदर से मैं x कॉमन ले लूँगा। अगर x कॉमन लूँ तो क्या बच जाएगा अंदर, जैसे ही x अगर मैं इधर लिख लूँ, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही माइनस बाहर कॉमन लेते तो अंदर वाली वैल्यूज़ बदल जाती हैं, तो ये क्या बन जाएंगी 3a प्लस 3b, क्योंकि x तो बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, अब चाहे तो जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय a ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के चाहे लेफ़्ट पे लिखो चाहे राइट पे लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस कॉमन x को मैं अगर इधर से उठाकर इधर लिख दूं तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इधर क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये आपका ए एक्स स्केयर हो गया और ये आपका बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और जो विदाउट कॉन्स्टेंट वाली है इसको अगर डील करूँ तो इसको मिटा देता हूँ, पहले मैं इसको मैंने मिटा दिया। अब आप देखिए ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, कौन सा, a प्लस बी होल का स्केयर, क्योंकि a प्लस बी होल का स्केयर जो है वो इसी के इक्वल आता है और यहाँ पे 0 आ गया। तो मैं जो चाहता था वो मैंने हासिल किया कि ये हमारा a एक्स स्केयर हो गया
प्लस ये हमारा बी एक्स हो गया और ये प्लस सी हो गया और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन प्लस माइनस से परेशान मत होइएगा, ये तो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, दैट्स वाई। तो अब हम आगे चलते हैं, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं जैसे कि हर क्वेश्चन में करते आ रहे थे। तो मैं इसको ऊपर करता हूँ, ऊपर करने के बाद इधर लिख लेता हूँ एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए और बी और सी किसके इक्वल होगा? ए इक्वल हो जाएगा 2 के, बी इक्वल हो जाएगा, माइनस हमेशा साथ लिखते हैं मैंने बताया था, तो बी हो जाएगा माइनस इंटू 3a प्लस 3b के, और सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद अब फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ मैं। वैल्यूज़ पुट करूँ तो इधर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, ठीक है। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल के लिख लेता हूँ क्योंकि अंदर भी माइनस है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस 3b और ये ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास b आ गया, ठीक है। b आने के बाद प्लस माइनस है तो यहाँ पे डाला प्लस माइनस, उसके बाद b स्क्वायर, तो दोबारा से मुझे माइनस इंटू 3a प्लस 3b, ये हमारा b है, ठीक है। इसका स्क्वायर लेना है होल का, तो मैं ऐसे डाल के स्क्वायर ब्रैकेट होल का स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे अगर चलें तो -4a हमारे पास कितना है? 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और c हमारे पास है a प्लस बी होल का स्क्वायर, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। तो इसके बाद इसके ऊपर रूट है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया रूट का रेडिकल का साइन, ठीक है। और नीचे जो है 2a है, तो यहाँ पे आपने लिखा 2 इंटू a, 2 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दिया 2। तो इस तरह से तमाम वैल्यूज़ आप देख सकते हो। ये थोड़ा ध्यान से करना होगा कि बाहर माइनस है तो वो मैंने माइनस के साथ ही यहाँ पे लिखा है, इधर भी और इधर भी। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट्स ओपन करें तो क्या होगा, इसको ऊपर करते हैं। तो इधर से देखिए आप यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, तो बाहर माइनस अभी रहने देते हैं, अंदर वाले माइनस को डील करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? -3a और -3b हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं क्योंकि जगह समझ में आना चाहिए आपको। तो 3a -3b लिख लिया। इसके बाद आगे चलें तो ये आ गया प्लस माइनस, इसको डील करें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ माइनस इंटू 3a प्लस 3b और यहाँ पे होल का स्क्वायर। तो देखिए इसके अंदर मैं कॉमन भी तो ले सकता हूँ, 3 अगर इन दोनों में से बाहर निकालूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। -3 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा ओनली a प्लस बी, ठीक है। और ये होल का स्क्वायर है तो ये होल का स्क्वायर। फिर मैं आगे क्या करूँगा, ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, तो इन दोनों को मज़ीद अलग अलग कर लूँगा। इधर -3 का होल का स्क्वायर कर लूँगा ताकि माइनस ख़त्म हो जाए, और इधर a प्लस बी होल का स्क्वायर कर लूँगा, ठीक है। इन दी एंड फिर ये 9 आ जाएगा और ये वैसे का वैसे रहेगा। तो मैंने अगले सारे स्टेप्स बता दिए, रफ अमल में आपको लिखूँगा तो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं लिख दूँगा क्या चीज़, -3 अभी बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ बच गया a प्लस बी, और यहाँ पे इस पूरे का होल का स्क्वायर, और उसके बाद -4 टू द कितना होता है 8, और यहाँ पे a प्लस बी होल का स्क्वायर रहने दिया, ठीक है। और ये हमारे पास रेडिकल का साइन, नीचे एक लाइन, और 2 टू द कितना होता है 4, तो नीचे लिख दिया 4। यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस, और अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि 9a प्लस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। 3 3 इधर 9 हो जाएगा, माइनस b, या लिख के दिखा देता हूँ आपको, एक स्टेप ही लगेगा। -3 का स्क्वायर अलग कर लेते हैं और a प्लस बी का होल का स्क्वायर अलग कर लेते हैं, और इधर 8a प्लस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, नीचे 4 चल रहा है तो 4 लिख दिया। इसके बाद आगे अगर चलेंगे तो x इज़ इक्वल टू, इधर 3 कॉमन आ सकता है तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि कॉमन की ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे। तो प्लस माइनस 3 3 दा कितना हो जाएगा, 3 3 दा हो जाएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9a प्लस बी होल का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 8 है तो 8 लिखा a प्लस बी होल का स्क्वायर, और नीचे 4 है तो यहाँ पे हमने लिखा 4।
फर्दर हम आगे चलें तो अब क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस, और अब आप देखिए a प्लस बी, यहाँ होल का स्क्वायर, a प्लस बी, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, a प्लस बी इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें 9 जैसे यूँ होता है, अगर 9a माइनस 9, सॉरी यहाँ पे 8 कर देता हूँ, 8a, तो मैं क्या कर सकता हूँ, a कॉमन ले सकता हूँ। तो जैसे a कॉमन लूँगा तो अंदर 9 माइनस 8 बच जाएगा, और 9 माइनस 8 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 लिखते नहीं है तो इन दी एंड a ही जवाब आ जाएगा। तो सेम यही फंडामेंटल चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है कि दोनों के अंदर जो है वो क्या चीज़ कॉमन है, a प्लस बी इधर भी है और a प्लस बी होल का स्क्वायर इधर भी है। तो इस पूरे a प्लस बी होल के स्क्वायर को ही कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हुआ a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा 9 माइनस 8, ठीक है। और ऊपर रूट है तो ये आ गया हमारा रूट, और डिवाइड बाय नीचे 4 है तो यहाँ पे आ गया 4। अब क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस, और यहाँ पे 9 माइनस 8 कितना होता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, 1 लिखते नहीं है, ठीक है। तो इट्स मीन के मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं ओनली लिख देता हूँ a प्लस बी होल का स्क्वायर, और ये आ गया रूट, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4। अब हम रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे x जो है वो किसके इक्वल बच जाएगा, 3a प्लस 3b प्लस माइनस, और रूट स्क्वायर से कैंसिल तो a प्लस बी आ जाएगा, डिवाइड बाय, और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसको एक बार प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो, तो चलिए कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू एक बार, यानी ये अलग है ना, इधर आप कॉमन भी ले सकते थे 3 इंटू ए प्लस बी, तब भी ठीक था, ऐसे भी ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करें तो 3a प्लस 3b, और यहाँ पे आ गया प्लस a प्लस बी, ठीक है, और डिवाइड बाय 4, और इधर और लिख लेते हैं, और x इज़ इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस, जब भी माइनस लेते हैं तो अंदर वाले जो बाकी हिस्सा होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि अगली बारी इसकी साइन चेंज होगा। जब भी प्लस होता है तो आपको ये चीज़ ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस जब भी हो तो ब्रैकेट के साथ लिखते हैं वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आ जाएगा अब कितना, 4, तो यहाँ पे आ गया 4। आगे अगर चलें तो x इज़ इक्वल टू 3 और 1 4a प्लस 4b, और डिवाइड बाय यहाँ कितना है 4, और x इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दो, 3a प्लस 3b, बाहर माइनस से ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा, डिवाइड बाय 4। फर्दर आगे चलें तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 4 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस b, और डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे चलें तो x इज़ इक्वल टू एक 3a में से एक a गया तो 2a बच जाएगा, और प्लस 2b बच जाएगा, और डिवाइड बाय 4। तो इधर जो है 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो पीछे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा और x इज़ इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा, जैसे 2 कॉमन आया तो a प्लस बी यहाँ पे हो गया, और नीचे आ गया 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 द 4। तो यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, ये तो a प्लस बी ही रहेगा, इससे ज़्यादा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इधर हो सकता है x इज़ इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाय 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2, और a प्लस बी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो चलिए सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं यहाँ पर, और सॉल्यूशन सेट लिखने के बाद एक वैल्यू है a प्लस बी, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 2 और a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे मिडल ब्रैकेट्स डाल दीजिए, और यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए, ठीक। तो पार्ट नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर लिखा जाएगा सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा उतार लेते हैं, माइनस इंटू एल प्लस एम, और साथ में माइनस एल एक्स स्क्वायर पे प्लस इंटू 2l प्लस एम इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो इसको तरतीब दे लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाले लिखते हैं। तो यहाँ पे
एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म है, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एल एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाले लिखते हैं, तो एक्स वाली टर्म जो है ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस इंटू 2l प्लस m, और यहाँ पे x, उसके बाद विदाउट x वाली ये वाली है, क्योंकि इसमें x नहीं है तो माइनस, और साथ में ब्रैकेट ओपन l प्लस m आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब जो है माइनस जो है इसका ख़त्म करना है एक्स स्क्वायर वाली टर्म का, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ बदल जाएंगी ब्रैकेट के, तो एल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस की थी तो माइनस की हो जाएगी। ब्रैकेट के अंदर साइन नहीं बदलेंगे, सिर्फ बाहर वाली के बदलते हैं, ठीक है। और ये भी प्लस माइनस की थी तो माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस की हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा एल प्लस एम इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लिया था तो स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेते हैं, ऐसे पता नहीं चल रहा आप लोगों को। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, इसको भी मिटा देता हूँ। तो अब आप देखें कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल ली, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल ली, इसका मतलब अब माइनस कॉमन लिया है और ये सारी जो है अंदर इस तरह चेंज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद ये -1 जो है 0 के जाके डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस m, और यहाँ पे x आ जाएगा प्लस l प्लस m। ये इन दी एंड हमारे पास विदाउट ब्रैकेट लिख लो या ब्रैकेट में लिख लो, बाहर प्लस ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास c आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए तीनों जो हैं हमारे पास तरतीब से चाहिए थे, हमें उसी तरतीब में आ गए, ठीक है। तो इसको जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करवा लेते हैं, तो इसको मिटा दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे एज लिखने के बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, और ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हियर, और ए इक्वल हो जाएगा हमारे पास एल के, आप देख सकते हो, और बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा डाला, बी इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू 2l प्लस m, बी हमारे पास इसके इक्वल, सी जो है हमारे पास l प्लस m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी हो गया। इसके बाद यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये मैंने यूजिंग फार्मूला लिखने के बाद फार्मूला पुट कर लिया, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू माइनस बी है, तो ये माइनस, ये भी साथ में माइनस के है, तो एक और अब स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेते हैं। तो अंदर -2 इंटू सॉरी -2 नहीं है, माइनस इंटू 2l प्लस m आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा माइनस था, ये हमारा b हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्लस माइनस और फिर माइनस b होल का स्क्वायर, तो दोबारा से माइनस इंटू 2l प्लस m, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये होल का स्क्वायर हो गया, ठीक है, -4। और उसके बाद आ जाएगा ए सी, ए हमारे पास l है और c हमारे पास है l प्लस m, तो l प्लस m लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी रेडिकल का साइन, और नीचे आ जाएगा 2a, तो a हमारे पास कितना है l, तो यहाँ पे ब्रैकेट में l लिख दीजिए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं इक्वल, और बाहर माइनस है, पहले की तरह ही करते हैं, अंदर वाले साइन बदलते हैं। तो ये हो जाएगा -2l, और ये हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 2l प्लस m लिख दो, वैसे भी ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए वीक बच्चों के लिए मैं इसको ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, और ये ऐसे। तो अब सिर्फ ये वाला ये वाला माइनस जो है वो बाहर रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद प्लस माइनस, और यहाँ पे अगर चलें तो देखिए 2l प्लस m है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है और ये होल का स्क्वायर है, ठीक है। तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो -1 को मैं अलग करके ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 2l, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, 2l प्लस m को जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इससे मेरा माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये +1 बच जाएगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई मसला नहीं है, तो पीछे हमारे पास ये ही बच जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। मैं लिखता हूँ इसको, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -1 का स्क्वायर अलग ले लेता हूँ, और 2l है, सॉरी 2l प्लस m का स्क्वायर मैं अलग ले लेता हूँ, ठीक है। या फिर इस स्टेप में अलग अलग कर लेते हैं, आगे स्क्वायर कर लेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। तो ये आपके पास होल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
-4l और यहाँ पे है l प्लस m, तो l प्लस m अभी भी कर सकते थे लेकिन चलो अभी रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट का साइन और नीचे जो है वो क्या आ जाएगा 2l। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, फिर बाहर माइनस है तो चेंज हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव 2l पॉजिटिव m हो जाएगा, प्लस माइनस इधर जो है, अब आप देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 होल का स्क्वायर, अलग अलग कर लेते हैं, और इधर 2l प्लस m होल का स्क्वायर, और इधर क्या लिखूँगा, -4l को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 4l स्क्वायर, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4m हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ से ये रूट डाल दिया, और नीचे जो है हमारे 2l है तो 2l लिख दिया। उसके बाद आगे अगर चलें तो अब क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सिंपल पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, पीछे बच जाएगा 2l प्लस m होल का स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4m, ठीक है। और ये मैंने एक स्टेप डाल दिया ताकि आप लोग समझ सको कि माइनस जो है वो कैसे ख़त्म हुआ, ये 2l था तो 2l हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये माइनस जो है वो हमने रिमूव कर दिया स्क्वायर को अलग करके। अब जो है इसके अंदर ही स्क्वायर खोल लेते हैं क्योंकि इसका इसके साथ कोई रिलेशन है नहीं, तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। ऊपर करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, अब 2l प्लस m होल का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैसे ओपन होता है, सबसे पहले 2l का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर m का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 2l, तो यहाँ पे आ जाएगा 2l, और लास्ट टर्म क्या है m, तो यहाँ पे आ जाएगा m। तो रफ अमल में मैंने खोल के दिखा दिया, ये हो जाएगा 4l स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस m स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4lm, ठीक है, प्लस। तो यही जवाब है, तो यही मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि क्वेश्चन जो है आपका लंबा ना हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 4l स्क्वायर, ठीक है, प्लस m स्क्वायर और प्लस 4lm, तो ये 4lm हो गया। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, पूरा खुल गया। बाकी आगे क्या था ये, तो ये साथ ही लिख लेते हैं, -4l स्क्वायर माइनस 4, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी मैंने गौर किया, 4l को जब l से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 4l स्क्वायर, और इसी तरह 4l को जब m से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4m नहीं आएगा, 4lm आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सॉरी सारे मिट गया, यहाँ पे हमारा 4lm आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ lm, इसी तरह यहाँ पे भी lm आ जाएगा, यहाँ पे भी लिख देता हूँ l और साथ में m, ठीक है। अब सही है। अब ये चीज़ मैं मिटा सकता हूँ यहाँ से क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकती है, और बस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा फ़र्क था। तो यहाँ पे लिखा था मैंने -4l स्क्वायर, अब जो है आगे -4lm है, तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं -4l और ये m हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट आ गया, और ये नीचे जो है 2l है तो नीचे 2l लिख दिया। उसके बाद फर्दर आगे चलें तो ये हो जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस, जो चीज़ कैंसिल होती है कम ज़्यादा होती है उसको कर लो, तो 4l स्क्वायर प्लस का है और माइनस का है, तो ये दोनों सेम है ऑपोजिट साइन के साथ, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और पीछे बच जाएगा हमारे पास ये भी इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। पीछे बच जाएगा हमारे पास ओनली m स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, m स्क्वायर बचा है तो नीचे क्या है हमारे पास 2l, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2l, और अब m स्क्वायर को दोबारा इससे ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय 2l है तो 2l आ जाएगा। अब एक बार प्लस कर दो इसको, एक बार माइनस कर दो, तो x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m डिवाइड बाय 2l, और यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m कर देंगे, तो एक बार प्लस m एक बार माइनस m, उसके बाद नीचे 2l है तो यहाँ पे 2l आ गया। उसके बाद आगे अगर चलें तो ये हो जाएगा
x इज़ इक्वल टू 2l प्लस 2m डिवाइड बाय 2l, और यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, ये इससे कैंसिल, 2l डिवाइड बाय 2l। फर्दर आगे चलें तो इधर हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो l प्लस m, और नीचे 2l, और इधर जो है वो क्या हो जाएगा, 2l से कैंसिल हो गया तो x इज़ इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा। ठीक है, फर्दर आगे चलें तो ये इससे कैंसिल हो गया तो x इज़ इक्वल टू l प्लस m डिवाइड बाय l, और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट इज़, तो ये लिख लिया, सोल्यूशन सेट इज़ मिडल ब्रैकेट l प्लस m डिवाइड बाय l, और ये 1, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये ही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बस थोड़ी सी यहाँ से मिस्टेक हुई थी, लेकिन आप लोग इतने शार्प हो चुके होंगे कि चीज़ों को समझ सको। तो इस तरह ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।